हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम अजय सिसोदिया है। यूट्यूब में आपका फिर से एक बार स्वागत है। दोस्तों, आज हम सीखेंगे किस तरह से हम फॉर लूप की सहायता से टेबल प्रिंट करा सकते हैं किसी दिए हुए नंबर का, और C++ में किस तरह से ये सिंटैक्स लिखे जाते हैं आज हम ये सीखेंगे। तो दोस्तों, बेसिक प्रोग्राम तो आपको पता है, पहले वीडियो में बता चुका हूँ। तो इसको अगर कुछ प्रॉब्लम हो इसमें तो आप पहले वीडियो देख सकते हैं। IO stream.h ये फाइल होती है C++ के लिए हेडर फाइल, ठीक है। तो दोस्तों, सबसे पहले तो मैं इंटीजर, अब आप ये कंसीडर कीजिए कि टेबल जब आपको, ठीक है, चाहिए तो क्या क्या वेरिएबल की जरूरत पड़ेगी। तो मैं सबसे पहले आपको नंबर्स की जरूरत पड़ेगी कि 1 2 3 4 या 0 1 2 3 4 है। कोई एक नंबर तो कॉमन होगा जिससे टेबल चाहिए। मतलब अब मुझे 5 का टेबल चाहिए, तो 5 का टेबल मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा? तो मुझे नंबर चाहिए ना, मैं 0 से करूंगा। 0 चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 जाता, तो 5 को मैं सबसे मल्टीप्लाई करता हूँ। 5 0 जा 5 1 जा 5 2 जा 5 3 जा 5 4 जा 5 10 जा, ठीक है। 6 लूंगा तो 6 0 जा 6 1 जा। यानी इसमें क्या चीज़ कॉमन है? इसमें जो काउंटिंग है वो कॉमन है। तो सबसे पहले मैं काउंटिंग हम देख लेते हैं। मान लीजिए आई एक वेरिएबल ले लिया और फोर लूप हम चला रहे हैं। ये फोर लूप चला दिया हमने, ये सिंटैक्स लिख रहे हैं। जैसे कि पहले मैंने लूप में बताया कि हमने इसको 0 से इनिशियलाइज करा दिया। आई लेस देन इक्वल टू ले लो या 10 ले लिया, और आई प्लस प्लस इंक्रीमेंट हो गया। अगर लूप समझ में ना आए तो आप पहला वीडियो देख सकते हैं हमारा, उसमें आपको पूरा डिटेल में समझा दिया गया है। तो मैं सबसे पहले चाहूँगा कि यहाँ आई की वैल्यू प्रिंट हो जाए 10 तक, ठीक है। तो मैं आई की वैल्यू को 10 तक प्रिंट कर देता हूँ, ठीक है। आई को मैंने 0 ले लिया है और कंडीशन लगा दी है कि आई 10 तक होगा तभी ये लूप बार बार चले, वरना ये फॉल्स हो जाए, ठीक है। तो ये लूप हमारा चल चुका है। ये जैसे कि मैंने सिंटैक्स बताया आपको कि अगर आपको एक नेक्स्ट लाइन में प्रिंट करानी है वैल्यू तो /n आता है। तो इस तरह से दोस्तों ये काउंटिंग प्रिंट हो जाएंगी। ये काउंटिंग प्रिंट हो गई है। अब मुझे सिर्फ एक नंबर चाहिए जो इनसे मल्टीप्लाई करेगा और टेबल आपके बन जाएंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं ये कहूँगा आपसे कि मैं चाहूँ तो इसको यहाँ भी दे सकता हूँ, ठीक है। आइए देखते हैं कि इस 2 से मल्टीप्लाई मैं यहाँ करा सकता हूँ जहाँ वैल्यू प्रिंट हो रही है आई की, ठीक है। तो इस तरह से जैसे आई की वैल्यू अगर 0 होगी तो 2 0 से मल्टीप्लाई होगा। आई की वैल्यू जब 1 होगी तो 2 1 जा, आई की वैल्यू इस तरह से टेबल 2 का आ जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों, हम इस तरह से, मैं 7 का टेबल ले लेता हूँ, आपको दिखा देता हूँ लिखकर। ये 7 का टेबल बन जाएगा, ठीक है। आपको लॉजिक इसमें ये पता होना चाहिए कि जो काउंटिंग है 1 to 10 उससे मैं 7 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। जब आप आई की वैल्यू 1 होगी, ये 1 है, ठीक है। तो आई की वैल्यू 1 होगी तो 7 आई की वैल्यू 0 होगी। तो यहाँ कैसा आएगा? यहाँ पर क्या आएगा? आई की वैल्यू 0 तो 7 0 जा 0। तो दोस्तों, ये इस तरह से पहले में आपका ये प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। अब ये वैल्यू अपडेट हो जाएगी आई की, तो आई क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो 7 1 जा 7 आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ आई की वैल्यू फिर अपडेट हो जाएगी, तो आई की वैल्यू अब 2 हो जाएगी। तो 2 पे रिजल्ट क्या आएगा? 7 2 जा 14। तो दोस्तों, इस तरह से ये लूप बार बार चलता रहेगा और तब तक ये ट्रू रहेगा जब तक आई की वैल्यू 10 ना हो जाए। 10 तक ट्रू रहेगा और जब 11 हो जाएगा तो लूप टर्मिनेट हो जाएगा। तो इस तरह से हम टेबल लिख सकते हैं। तो ये दोस्तों समझ में आ गया होगा आपके। थोड़ा सा मैं इसका फॉर्मेट चेंज कर देता हूँ कि ये सही तरीका नहीं कि आप यहाँ मल्टीप्लाई करा रहे हैं। आप एक और अलग वेरिएबल ले लीजिए। मान लीजिए मैंने एक और वेरिएबल यहाँ ले लेता हूँ, इंट नम नाम से। जो आप 2 लिखा है वो नम से होगा। एक वेरिएबल और मैं मल्टीप्लाई के लिए ले लेता हूँ, जो मल्टीप्लाई होकर इसमें आंसर आएगा और उसकी वैल्यू को प्रिंट करेंगे। तो यहाँ मतलब कि
ये जब आप नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे आई को तो वो मल में सेव होता जाएगा, ठीक है। और वो मल कहाँ प्रिंट होगा, यहाँ हम मल को प्रिंट करते जाएंगे, ठीक है। तो जब आई ज़ीरो होगा, आई ज़ीरो है तो क्या होगा, यहाँ एक नंबर ले लेते हैं जिसका मुझे टेबल चाहिए, मान लीजिए मैंने 4 ले लिया, ठीक है। तो आई ज़ीरो है, तो इस वाली लाइन में देखते हैं क्या होगा। देखो मल इक्वल टू नम 4 हुआ और मल्टीप्लाई साइन ज़ीरो, ठीक है। ये ज़ीरो क्या है, ये आई है, ठीक है, ये आई है, ठीक है। तो ये इक्वल टू हो गया ज़ीरो। तो यहाँ मल की वैल्यू क्या होगी, मल की वैल्यू ये हो जाएगी ज़ीरो। तो यहाँ ज़ीरो प्रिंट हो जाएगा, ठीक है, ज़ीरो प्रिंट हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। अब मल इक्वल टू, यहाँ पर आई की वैल्यू कितनी होगी, ठीक है, आई कितना हो गया, आई इक्वल टू 1 हो गया, ठीक है। तब ये मल इक्वल टू 4, मतलब कि नम की जगह 4 और मल्टीप्लाई आई की जगह 1, तो इक्वल टू हो गया 4। तो अब यहाँ क्या आएगा, मल की जगह 4, तो यहाँ क्या होगा प्रिंट 4, तो ये प्रिंट 4 हो जाएगा। इसी तरह से ऊपर यहाँ 10 हो जाएगी वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ कितना हो जाएगा, नम क्या है 4 और ये आपका आई क्या है 10 इक्वल टू 40। तो ये मल कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये मल क्या हो जाएगा 40 हो जाएगा, ये प्रिंट हो जाएगा, ठीक है, 40 हो जाएगा। अब यहाँ वैल्यू 11 आ जाती है। अब कंडीशन में यहाँ क्या आ जाता है, नम क्या आ गया 4 मल्टीप्लाई आई कितना हो गया 11। तो अब ये नोट क्योंकि जब ये 11 आपका कहाँ आएगा, यहाँ पर आएगा, ठीक है, ये आई 11। तो यहाँ क्या हो जाएगा, कंडीशन फॉल्स, लूप टर्मिनेटेड। तो यहाँ लूप टर्मिनेट हो जाएगा और लूप नहीं चलेगा, लूप के अंदर हम जाएंगे नहीं और ये टर्मिनेट हो जाएगा। तो इसलिए ये यहाँ सिर्फ लास्ट की जो लाइन रहेगी वो रहेगी 4 10 जा 40 एंड, ठीक है, इस तरह चलेगा। तो आई होप आपके लूप समझ में आ गया होगा। मैं एक बार इसको कंपाइल करा देता हूँ। ये देखिए ये आ चुका है, ठीक है, ये 40 था चल चुका है। अब मैं चाहता हूँ कि इसमें अब एक चीज़ और समझ लीजिएगा, ये जरूरी नहीं कि आप इनको अलग अलग लाइन में लिख रहे हैं और इतना प्रोग्राम को आप इतनी लाइन खराब कर रहे हैं। तो इसमें आप कॉमा भी लगा सकते हैं, नम कॉमा मल इस तरह दे सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ आप इस तरह से 5 का टेबल आ जाएगा, देखो, ठीक है, ये आ जाएगा। ये 5 का टेबल आ गया, ठीक है। आप चाहे तो इसको 0 ना लेना चाहें, ठीक है, तो इसको 0 से ना 1 से इनिशियलाइज कराएंगे। तो अब 5 का मल्टीप्लाई 1 से चलेगा, स्टार्ट होगा, स्टार्ट फ्रॉम 5। देखिए ये 5 से स्टार्ट हो गया, ठीक है। तो इस तरह से आप टेबल्स प्रिंट करा सकते हैं। अब आप चाहते हैं कि जो प्रिंट है ये मुझे यहाँ ना हो और यहाँ ना लिखूँ मैं नंबर और मुझे वहाँ पूछा जाए कि आपको नंबर प्रिंट करना है। तो मैं सी आउट और सीन का यूज कर रहा हूँ। पहले एक यूजर को मैसेज देंगे ना, /n एंटर एनी नंबर एंड गेट
आता है टेबल। यूजर, ठीक है, उसको इस तरह से चला कर देखते हैं चलेगा या नहीं चलेगा, देखते हैं। अभी मैंने मल्टीप्लाई के लिए कोई नंबर नहीं दिया है तो ये वैल्यू रॉन्ग आएगी, ठीक है। तो ये ऊपर आ गया एंटर एनी नंबर, ठीक है। तो ये यूजर से पूछा जा रहा है। तो सी इन, जैसे कि मैंने बता चुका हूँ पहले भी कि वहाँ वैल्यू में स्क्रीन में जब इनपुट कराते हैं कोई, ठीक है, हम इनपुट कराएंगे गेट कराएंगे वैल्यू, तो इस तरह से सीन आता है और वेरिएबल का नाम आता है। तो वेरिएबल का नाम होगा नम, क्योंकि यहाँ तो हम पहले नम दे रहे थे, गिवन था। अब स्क्रीन से इस वेरिएबल में वहाँ प्रिंट कराएंगे स्क्रीन पर, तो हमसे ये पूछेगा, ठीक है, नम, और यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो अब ये देखते हैं, ये देखिए इसने मुझसे पूछा है और स्पेस मिल गया, मैंने लिखा 3, तो 3 का टेबल, ओके। फिर मैंने इसको रन कराया, फिर मैंने 6 लिया तो 6 का टेबल, ये देखिए। फिर मैंने इसको रन कराया, यहाँ मैंने 13 लिखा, 13 का टेबल, ठीक है। इस तरह से ये आप चाहें तो इसको और अच्छी तरह से बना सकते हैं। जैसे यहाँ लिख सकते हैं कि, ठीक है, आप अपने हिसाब से फॉर्मेट दे सकते हैं कि यहाँ इस तरह से फॉर्मेट आए। तो मैं अगर इसको लिखूंगा तो कहीं प्रॉब्लम ना हो जाए आपको, या आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि सी आउट, तो पहले क्या आएगा, यहाँ लिखा आएगा कि ठीक है, आपको फॉर्मेट देना क्या है कि पहले 10 आए, ठीक है। जैसे सी आउट दिया आपने, ठीक है, और ये मैंने ये लगा दिया। तो यहाँ सबसे पहले क्या है, नम, ओके। फिर आए, एक स्पेस देते हैं, फिर आई आए, ठीक है, फिर एक स्पेस देते हैं, और फिर मल आए, मल उद्यान। देखते हैं ये चलेगा प्रोग्राम या नहीं चलेगा, ठीक है। तो यहाँ एक पहले हम क्या करते हैं, है ना, तो इस जो प्रिंट कराना उसके बाद बार बार लेस देन साइन आते रहेगा, उसमें हम आगे बढ़ते रहेंगे, ठीक है। तो इस तरह से ये अगर मैं प्रोग्राम रन करता हूँ तो फॉर्मेट क्या बनेगा देखते हैं। मैंने लिया 5, तो ये करेगा, तो 5 0 जा 5 1 जा 5 2 जा 5 इतना, ठीक है। तो आपको इसमें लग रहा है कि हमें इक्वल टू इसमें डालना चाहिए था, तो यहाँ आप डाल सकते हैं 5 5 जा, तो यानी यहाँ क्या होगा, स्पेस दिस, ठीक है। यहाँ इक्वल टू आएगा तो यहाँ आप इक्वल टू डाल सकते हैं इस तरह से। अब इसको चलाएंगे तो ये आएगा, ये अब मैं इसमें डाला 12 का टेबल, और ये 12 0 जा 12 1 जा 12, है ना, 10 जा, इस तरह आ जाएगा। ये फॉर्मेट आप ऐसे देखते हैं, ठीक है। और आप चाहते हैं कि यहाँ इस जगह जैसे ही वहाँ 12 लिखा है आपने, तो यहाँ एक मैसेज आ जाए नेक्स्ट लाइन में कि टेबल ऑफ नम, ठीक है। तो इस तरह से ये टेबल ऑफ नम आ जाएगा। ये देखिएगा मैंने लिखा यहाँ 14, तो टेबल ऑफ 14, ओके, इस तरह से आ जाएगा। आप चाहते हैं कि इसमें एक स्पेस रहे तो स्पेस ऐसे दे सकते हैं। तो इस तरह से दोस्तों ये टेबल आप प्रिंट करा सकते हैं। मैंने फॉर्मेट भी इसमें बता दिया है और आपको
आई होप आपको समझ में आ गया होगा किस तरह से एक छोटा सा प्रोग्राम था टेबल का। आपने इतना कीमती टाइम हमारे लिए निकाला, उसके लिए धन्यवाद। आप हमें आज ही सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि मैं नए वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको दे सकूं। आपके पास नए नए वीडियोस का नोटिफिकेशन चला जाएगा नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा, और आप इस तरह से मैं आपकी मदद कर पाऊंगा। आप काफ़ी हेल्प ले सकते हैं। ये मेरा चैनल है, यहाँ भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। ये फेसबुक पेज, ये ट्विटर है, यहाँ भी आप मेरे वीडियोस देख सकते हैं। और ये मेरा फेसबुक पेज है और यहाँ भी आप लाइक कर सकते हैं। फोटो